हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जो है जो यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की ऑलरेडी आ गया। आप लोगों ने आई होप डाउनलोड कर लिया होगा और कई लोगों ने तो मैच भी करा लिया होगा। तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप चैलेंज कर सकते हो। मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि भाई कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या कैसे चेक करेंगे, वो आप कर सकते हो, कर लोगे। आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा कई सारे। तो मैं आपको इसमें जो पेपर है वो है आपका कॉमर्स। इसका नंबर जो है 8 है, कोड जो है पेपर कोड 8 है, कॉमर्स वालों के लिए है। और स्लॉट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्लॉट 2 में क्वेश्चंस अलग थे, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसके मेरे पास अभी आंसर शीट आई नहीं है, तो अगर आ जाएगा तो उसका भी आपको बता देंगे उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। या अगर आपके पास है, आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो मेरे को, उसका चेक करके आपको बता देंगे। अब यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं सारी चीज़ बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो है 100% आप चैलेंज कर सकते हो, वो 100% वो गलत बताया हुआ यूजीसी नेट ने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18044 शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग। इसे तो आप 100% चैलेंज कर सकते हो। और 18016 ये जो है आप इसको भी आप मान लो 50-50%, ठीक है जी। 50-50% जो है अपन चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 50% या 50 से ज़्यादा भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट आंसर उसने नहीं दिया हुआ है। उसने जो है आंसर जो है राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको। 18044 शिफ्ट 1 में 18044 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। ये रहा क्वेश्चन 18, हाँ जी, कहाँ है, ये रहा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है देखो जरा। इसमें कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये कह रहा है कौन से इसमें से जो 5 ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन कौन से वो हैं आइटम्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर कवर करेंगे, और कौन कौन से फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो इसमें दिया हुआ है 5 चीज़ें, 5 आइटम कौन कौन से हैं। ए में दिया हुआ है सेल ऑफ शेयर इशूड फॉर कैश दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, तो ये दोनों शेयर होल्डर्स वाले हैं, ये दोनों फाइनेंसिंग होते हैं। लेकिन जो थर्ड है ना सेल ऑफ मशीनरी, भैया ये नहीं होता, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता है, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट्स का सेल परचेज वो होते हैं और उससे रिलेटेड आइटम होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रिडम्पशन दिया हुआ है, ये भी होता है, रिडम्पशन जो है वो भी होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन उसके अलावा एक लास्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता, रीजन बता दूं। ये जो होता है डेप्रिसिएशन वो तो नॉन कैश आइटम होता है, जिसको आप इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ मशीनरी आता है, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट, और इसे हम प्लस करते हैं क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, इससे सेल करने से इनफ्लोज होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और ये नॉन कैश आइटम है, इसे हम लोग प्लस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट मेथड में ओनली। तो ऑप्शंस क्या हो गया, एक तो ए, बी और डी। तो ये 3 जो है आपको इसको वेरीफाई भी कराऊंगा कंप्यूटर से ऑनलाइन। चैट जीटीपी का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है। चैट जीटीपी से अभी हम आज जो है इसको वेरीफाई भी करेंगे और देखेंगे चैट जीटीपी कैसे काम करता है। तो आ जाओ जी यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखो यूजीसी वालों ने इसका करेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है कौन सा, डी वाला। इन्होंने क्या कौन सा बताया हुआ, डी, विच इज रॉन्ग। इन्होंने कहा है इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होना है, करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे। ये रहा आंसर की जो डाउनलोड करोगे तो इसमें बताया हुआ है इसका आंसर जो है, सही आंसर ये रहा 33076। तो अगर मैं 33076 पे करता हूँ तो 33076 ये ऑप्शन 4 आ रहा है, ऑप्शन 4 आ रहा है। बट इसका आंसर कौन सा होएगा, ऑप्शन 4 नहीं होएगा। क्यों सर, ऑप्शन 4 थोड़े ना होएगा, ए बी सी डी थोड़े ना होएगा। इसमें जो सी है, सी तो होता नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 वाला, ए बी डी। तो इसका होना चाहिए ए बी डी, जो कि 33075 होना चाहिए, 33075 होना चाहिए। और इस बच्चे ने सही भी आंसर लगाया, इसको मिलना चाहिए 1 नंबर। तो ये 100% जो है इसने गलत बताया हुआ है, ठीक है जी। इसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको चैलेंज कैसे करोगे, तो ये 76 जो कि गलत है, तो आपको इसमें टिक लगा के और सबमिट बटन दबा के 200 रुपये पे करने के बाद चैलेंज करना है, ठीक है। ये 100% जो है इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं इसको कैसे प्रूफ कराता हूँ, देखो जी। तो ये था पहला क्वेश्चन, ये सेकंड की अभी बात करते हैं। अब देखो इसको मैं आपको ऑनलाइन भी सर्च करके आपको जो है वेरीफाई करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर अगर आप सेटिस्फाई ना हो तो हम डायरेक्टली चलते हैं चैट जीटीपी। आजकल का जो बवाल है, आजकल की दुनिया का जो बवाल है वो है चैट जीटीपी। भाई साहब चैट जीटीपी जो है आजकल बड़े बड़े एग्जाम इन्होंने पास कर लिए। एक जो है यूपीएससी अभी तक क्रैक नहीं करा है, बाकी एमबीए, कैट, मैट सारे एग्जाम जो है इन्होंने पास कर लिया है। तो अपन जो है आते हैं ज़रा यहाँ पे, देखो ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे डाला, अब इसका आंसर आएगा, या फिर मैं दोबारा से क्वेश्चन डाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो स्टॉप कर दें ज़रा इसको, स्टॉप।
स्टॉप हो जाए भैया चैट जीटीपी। हाँ, अब हम दोबारा से क्वेश्चन डाल दें। अब आओ जो क्वेश्चन आपको पढ़ा दें, ये लो पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वही सेम इसमें डाल दिया है। शेयर इशू फॉर कैश, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, सेल ऑफ मशीनरी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रोविजन फॉर डेप्शन। ऑप्शन ए, ई, ए, सी, ए, बी, डी और ए, सी, डी। अब इसको हम एंटर मारते हैं और देखते हैं जरा चैट जीटीपी जो है अपना क्या आंसर हमें प्रोवाइड कराता है। तो आ जाओ जी, चैट जीटीपी ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते जाओ देखते जाओ, ये भी बताएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो इसे आप 100% चैलेंज कर सकते हो। इसमें आपको 2 नंबर, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो आपको 2 में 2 मिलेगा। अब देखते जाओ देखते जाओ। सबसे लास्ट में देखो देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ है। देयरफॉर सबका रीजन भी बताया हुआ, इसने एक्सप्लेनेशन करके दिया इसमें। तो मैंने आपको कहा था इसमें एक थोड़ा सा एक गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इसमें बोला सेल ऑफ, कहाँ गया, सेल ऑफ, जो सेल ऑफ मशीनरी है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो वो ऑपरेटिंग नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा मान लो किसी दूसरी चीज़ के नॉर्मल केस में मशीनरी का सेल परचेज क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है। बट डेप्रिसिएशन के बारे में इसने बोला हुआ है नॉन कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, ठीक है, ए, बी, डी, वही आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चैट जीटीपी ने भी बता दिया। अब तो आपको मैंने एक तो क्वेश्चन बता दिया, आप 100% चैलेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18044। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18016। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो रहा है या आपको लग रहा है 100% 90% की भाई साहब हम चैलेंज कर सकते हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में भेज देना। मैं उसको दोबारा से क्या करूँगा, वेरीफाई करा के आपको बता दूंगा, ठीक है जी। या फिर आप डायरेक्टली भी जो है चैट जीटीपी पे जाके क्वेश्चन डायरेक्टली आप वहाँ पे क्वेश्चन को लिखना, एंटर मारना, तो अपने आप वो वेरीफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18016 की बात करें, आ जाओ। इसमें ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, तो ये लो यहाँ पे आओ। इसके अंदर आपसे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। CAPM मेथड जो होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है 180, ये रहा, ठीक है जी। आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा हुआ है, ठीक है, KE से डिनोट करते कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका फार्मूला मैं पहले बता दूं। इसमें क्वेश्चन कह रहा था आपका रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 6%, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 9% और बीटा है 1.5%। इसका जो फार्मूला होता है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है इंटू बीटा होता है, और होता है मार्केट रिस्क रेट, और ये रेट ऑफ मार्केट रिस्क और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। या एक और भी फार्मूला होता है, अगर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है जी। तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो डायरेक्टली मार्केट रिस्क प्रीमियम से आपको इंटू करना था। तो 6% प्लस बीटा 1.54 और इंटू आपको करना था 9 से। तो इसका आंसर जो आता 19.86 आता, 19.86 आ रहा है परसेंटेज, ओके। अब इसमें जो है एग्जैक्टली ये परसेंट दिया हुआ नहीं, इसने या तो 19 या 20, तो किसी एक में ऑप्शन आप चूज करोगे। तो इन्होंने जो आंसर दिया वो 20% राउंड ऑफ करके दिया है। तो भैया अगर जिसने 20 करा 20, लेकिन भाई जिसने 19 करा कि भैया अगर पॉइंट को हटा दो सिर्फ 19 करा, तो क्या पता भाई उसके भी तो नंबर मिल सकते हैं ना। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। बट इसमें है कि भाई ज़्यादा चांसेस रहेगा, इसमें आपको 20% वाला ही सही होएगा। बट उसको पॉइंट में आंसर देना चाहिए था, समझ रहे हो बात को, पॉइंट में देना चाहिए था, राइट। तो यहाँ से भी दिखा दूँ आपको कि इसका जो आंसर है देख लो ज़रा। तो इसका आंसर इन्होंने 32964 यानी डी वाला ऑप्शन बताया है। बट इसका 19% भी कहने को हो सकता है अगर हम पॉइंट हटा दे, डेसिमल हटा दे, तो ठीक है ना। तो इसको भी आपको जो है चैट जीटीपी के थ्रू आपको सेम आंसर में वेरीफाई करा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बार करके देखा था, तो मैं दोबारा से यहाँ पे आपको करके बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये रहा क्वेश्चन ऊपर है ना, तो इसको दोबारा से ताकि आपके सामने दिखे। ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, बट आप लोग कहोगे कि भैया सामने करके दिखाओ, तो ये लो मैं क्वेश्चन यहाँ पे एंटर करता हूँ। हो जा भैया शुरू चैट जीटीपी। हाँ, कंप्यूटर की दुनिया का बवाल है चैट जीटीपी, समझ रहे हो आप। इसके बारे में जिसको नहीं पता आप सर्च कर सकते हो। कई लोगों को पता है कि आधे से ज़्यादा काम जो है आजकल बहुत जो टाइपराइटर टाइपिंग ये सब का जो है काम बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दे दिया भैया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सॉरी CAPM दैट इज कैपिटलाइज्ड और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 19.86% दे दिया। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो भैया। आप बहुत लोग चैलेंज करेंगे तो क्या पता भाई वो नंबर दे दे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने इसको दोनों को आंसर अज्यूम किया हो ना। एक क्वेश्चन था कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था आई गेस। सेकेंड क्वेश्चन जो है 1802, इसमें दोनों को इसने करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा है क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है, जिसने ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जो भी है ये, इसके अकॉर्डिंग
0506 ये दोनों सही आंसर माना गया है। तो जिसने ए चूज किया, 2 चूज किया, दोनों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है एज पर चैट जीटीपी और यू कैन से हम मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर भी भैया दोनों लगाओ ना, जिसके ये वाले कौन से 19 और 20 जिसने लगाया दोनों को नंबर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि 19% 20 लिखो भाई, दोनों होना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं पे लिखा नहीं राउंड ऑफ में करके दो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो आप जो है इस टाइप से चैलेंज कर सकते हो। चाहो तो एक क्वेश्चन चैलेंज कर लो या दोनों के दोनों चैलेंज कर लो। पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ पे करने पड़ेगा। तो 100% ये तो 100% है, इसे तो आप चैलेंज कर ही सकते हो। इसमें जिसने भी दूसरा जो लिखा है आंसर उसका आपको नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन सी होना चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन, और 4th नहीं होना चाहिए। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो आसानी से। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, और जिन लोग के और भी कोई क्वेश्चंस के डाउट हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। जिनको लग रहा है कि और भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड हैं आपसे, ठीक है, आपको लग रहा है कि उसका भी आंसर गलत है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप दे देना, मैं उसको भी दोबारा से चेक करा के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और वीडियो हम लोग एंड कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन नए वाले एग्ज़ाम का जो जून जुलाई में होने वाला है उसका भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं आपको जो है बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सिंपल।